नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैकल्पिक पुराण YouTube चैनल पर। विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख मुख्य रूप से महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। हालांकि विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा और उसकी व्याख्या विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में भी की गई है। इन पुराणों में भगवान विष्णु के विभिन्न नामों की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है और उनके जाप के लाभों को बताया गया है। हालांकि कई देवताओं के सहस्त्र नाम भी उपलब्ध हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह न केवल भगवान विष्णु के नामों का स्मरण कराता है, बल्कि उनके चरित्र, शक्ति और उनके द्वारा किए गए कार्यों का भी वर्णन करता है। यह सहस्त्र नाम हमें यह सिखाता है कि भगवान विष्णु केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता, संरक्षक और संहारकर्ता भी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह केवल नाम नहीं है। यह 1000 नाम वास्तव में भगवान विष्णु के 1000 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन नामों के माध्यम से भगवान के विभिन्न रूप, गुण और शक्तियों का वर्णन किया गया है। जैसे विष्णु का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त है और विश्वम का अर्थ है जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। विष्णु सहस्त्र नाम में कुछ नामों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन यह केवल नामों की पुनरावृत्ति नहीं है। यह भगवान विष्णु के गुणों और उनके विभिन्न रूपों का बार बार स्मरण कराता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु के गुण अनंत हैं और उनका हर नाम अलग अलग गुणों को दर्शाता है, जो भक्तों को उनके प्रतिभक्ति और आस्था में और अधिक गहराई से जुड़ने में मदद करता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भक्तों को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के प्रति हमारी भक्ति को मजबूत करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान विष्णु ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। यही कारण है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सभी सहस्त्र नामों में सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य माना जाता है। इसे लगातार 1 साल पढ़ने से हर मनोकामना सिद्ध होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का मूल स्रोत महाभारत का अनुशासन पर्व है। यह वह महान स्तोत्र है जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन किया गया है। इसे अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात, जब कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध समाप्त हो चुका था, भीष्म पितामह युद्ध भूमि में शरशैया पर लेटे हुए थे। वे अपने प्राण त्यागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय युधिष्ठिर, जो कि युद्ध के बाद गहरे दुख और पश्चाताप में डूबे हुए थे, भीष्म पितामह से धर्म, नीति और राजा के कर्तव्यों के बारे में जानने के लिए उनके पास गए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए, जिनमें उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के इन 1000 नामों का श्रद्धा और भक्ति के साथ जाप करता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे अद्भुत ज्ञान और विचारों को जानने के लिए हमारे चैनल वैकल्पिक पुराण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।